बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन के। विटामिन के इज़ दी ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन विद अ स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन। ठीक है, विटामिन के जो है ना एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसका स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन है। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इसेंशियल फॉर कोएगुलेशन। तो इसका यही मकसद होता है, ये कोएगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, आगे इसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। विटामिन के एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, विटामिन के 1 फाइलोक्विनोन इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये जो फॉर्म है प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। विटामिन के 1 फाइलोक्विनोन। विटामिन के 2 मैनाक्विनोन इज प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड आल्सो फाउंड इन एनिमल्स। ये जो के 2 है ना मैनाक्विनोन, ये जो गट के इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया होते हैं ना, ये सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, विटामिन के 3 मैनाडायोन इज सिंथेटिक फॉर्म, ये विटामिन के 3 जो है ना एक सिंथेटिक फॉर्म है। ऑल द 3 विटामिन आर नेप्थाक्विनोन डेरिवेटिव्स, ये तीनों विटामिन जो है ना नेप्थाक्विनोन के डेरिवेटिव्स हैं। आइसोप्रीनाइड साइड चेन इज प्रेजेंट इन विटामिन के 1 एंड के 2। के 1 और के 2 में आइसोप्रीनाइड साइड चेन है। ठीक है, द 3 विटामिन आर स्टेबल टू हीट, ये तीनों विटामिन जो है ना हीट से स्टेबल होते हैं। देयर एक्टिविटी इज हावर लॉस्ट बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इरेडिएशन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाइज, तो इनकी एक्टिविटीज़ जो है ना लॉस्ट हो जाती है एसिड से, अल्कलाइज से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, रेडिएशन से। ठीक है, अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। विटामिन के इज टेकन इन द डाइट और सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, ये डाइट से ली जाती है या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इसे सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इट्स अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस अलॉन्ग विद फैट एंड इज डिपेंडेंट ऑन बाइल साल्ट, तो फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसकी अब्जॉर्प्शन भी जो है ना फैट के साथ ही होगी, तो बाइल और साल्ट के साथ। ठीक है, विटामिन के इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद एलडीएल एंड स्टोर मेनली लिवर, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे हो गया एलडीएल के साथ। ठीक है, तो ये स्टोर होता है मेनली लिवर में। और इसका आप बायोकेमिकल फंक्शन पढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ विटामिन के आर कंसर्न्ड विद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोसेस, तो इसका यही फंक्शन है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में जो है ना हेल्प करता है। इट ब्रिंग्स अबाउट द पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो अब ये बता रहा है कि विटामिन के का क्या फंक्शन है। इसका यही फंक्शन है कि ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की। कौन कौन से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की? द क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 आर सिंथेसाइज्ड एज इनएक्टिवेटिव प्रिकर्सर इन द लिवर, ये सिंथेसाइज्ड ठीक है जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में लीवर से होते हैं, तो बाकी विटामिन के इन्हें जो है ना एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, विटामिन के एक्ट एज कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू प्रेजेंट इन द प्रोटीन एंड द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय कार्बोक्सिलेज। ठीक है, वो यही कह रहा है कि ये एक विटामिन के कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, ये कार्बोक्सिलेशन करवाता है ग्लूटामिक एसिड की। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैटालाइज कैसे होता है? कार्बोक्सिलेज से, ये ग्लूटामिक एसिड की कार्बोक्सिलेशन करवाता है और ये रिएक्शन कैटालाइज होता है कार्बोक्सिलेज से। इट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ ग्लूटामेट टू गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट एंड रिक्वायर विटामिन के, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो यही बता रहा है कि ये जो है ना ये हो गया ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट हो गया, ग्लूटामेट को ये कन्वर्ट करवाता है गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, तो इसका कैटालाइज कौन करवाता है? कार्बोक्सिलेज। इसके लिए रिक्वायर होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और विटामिन के। ठीक है, कार्बोक्सिलेज, विटामिन के, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो द फॉर्मेशन ऑफ गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट इज इनहिबिटेड बाय डाइक्यूमेरोल, तो अगर ये इसकी जो है ना इसको इनहिबिट करना हो इस सारे फंक्शंस को, तो डाइक्यूमेरोल और वारफरीन उनका ये काम होता है। ठीक है, ये इस प्रोसेस को इनहिबिट करती हैं। एन एंटीकोआगुलेंट फाउंड इन स्पाइल्ड स्वीट क्लावर। ठीक है, तो ये एक एंटीकोआगुलेंट है। वारफरीन इज सिंथेटिक एनालॉग दैट कैन इनहिबिट विटामिन के एक्शन, वही यही बात कर रहा है कि जो डाइक्यूमेरोल का फंक्शन होता है वही वारफरीन का होता है। ठीक है, तो ये इनहिबिट करवाता है इसके एक्शन को विटामिन के। विटामिन के इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू ऑफ ओस्टियोकैल्सिन एंड मैट्रिक्स गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट प्रोटीन इन द बोन एंड नेफ्रोकैल्सिन इन किडनी, वो यही कह रहा है कि विटामिन ए रिक्वायर होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जो ये बना था गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ओस्टियोकैल्सिन, ये जो है ना बोन्स की प्रोटीन होता है, इसके लिए कार्बोक्सिलेशन के लिए मैट्रिक्स
गैमा कार्बोक्सीग्लूटामेट प्रोटीन इनकी जो बोन्स में होती है इसके लिए रिक्वायर होता है, और नेफ्रोकैल्सिन इन किडनी जो प्रोटीन जो है ना उसमें नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होती है उसकी कार्बोक्सिलेशन, इन सब की जो है ना कार्बोक्सिलेशन के लिए विटामिन के रिक्वायर होता है। The mechanism of carboxylation is not fully understood. It is known that a 2,3-epoxide derivative of vitamin K is formed as an intermediate during the course of reaction. वो यही कह रहा है कि इसका जो है ना मैकेनिज्म कार्बोक्सिलेशन का हमें जो है ना फुली अंडरस्टूड नहीं है। तो ये जाना जाता है कि जो है ना जब ये रिएक्शन होता है ना विटामिन के का, जिससे ग्लूटामेट से गैमा कार्बोक्सीग्लूटामेट बनता है, तो इसका जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है ना 2,3-एपोक्साइड, ये देखें जब विटामिन के का ये सारा प्रोसेस होता है इसकी कार्बोक्सिलेशन होती है ना ग्लूटामेट की गैमा कार्बोक्सीग्लूटामेट में, तो ये फॉर्म होता है 2,3-एपोक्साइड फॉर्म। ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है सारा प्रोसेस हो जाता है तो 2,3-एपोक्साइड फॉर्म होता है। तो आगे आ जाता है डाइक्यूमेरोल इनहिबिट द एंजाइम रिडक्टेज दैट कन्वर्ट एपोक्साइड टू एक्टिव विटामिन 5। अब डाइक्यूमेरोल जो है ना उसके बाद में क्या प्रोसेस होता है, जब ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म में हो गया 2,3-एपोक्साइड फॉर्म, इसमें जब एक्टिव फॉर्म में दोबारा जाना है ना तो उसके लिए रिडक्टेज एंजाइम ये रिक्वायर होगा। तो वारफारिन और डाइक्यूमेरोल इनका क्या काम होता है, ये इसको इनहिबिट कर देते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देते, इसी वजह से तो कोआगुलेशन नहीं होती। एंटी कोआगुलेंट वारफारिन और डाइक्यूमेरोल को इसीलिए तो कहते हैं। इनका काम क्या होता है, 2,3-एपोक्साइड फॉर्म से जो है ना विटामिन के की जो एक्टिव फॉर्म नहीं बनने देते। उसके बाद आता है रोल ऑफ गैमा कार्बोक्सीग्लूटामेट इन क्लॉटिंग। द गैमा कार्बोक्सीग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर आर नेगेटिवली चार्ज। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि कैसे वो सारी क्लॉटिंग वगैरह होती है। जब गैमा कार्बोक्सीग्लूटामिक एसिड होता है ना तो ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर आर नेगेटिवली चार्ज, इसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उन पर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। ठीक है, एंड दे कंबाइन विद पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयंस टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स। तो साथ ही उसके ऊपर आके जो है ना पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन की जो ये है ना क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा गैमा कार्बोक्सीग्लूटामिक एसिड की वजह से। तो उसके साथ आके कैल्शियम उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कैल्शियम इसके ऊपर आके बाइंड कर जाएगा, तो ये प्रोथ्रोम्बिन और इसका जो है ना कैल्शियम का ये कम्प्लेक्स बन जाएगा। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैज बीन स्टडीड फॉर प्रोथ्रोम्बिन। द प्रोथ्रोम्बिक कैल्शियम कम्प्लेक्स बाइंड टू द फॉस्फोलिपिड ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस ऑफ प्लेटलेट, दिस लीड टू इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। वो यही कह रहा है कि जब इसका कम्प्लेक्स बनेगा ये जाके फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन के ऊपर लग जाएगा और प्लेटलेट्स प्लग वगैरह करवाएगा, तो दिस लीड टू इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो इसकी वजह से जो है ना कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन इंक्रीज हो जाएगी।